तो दोस्तों नमस्ते। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य संवाद सेतु नामक पाठ्य पुस्तक के पाठ साक्षात्कार लेने की कला पर आपके सामने आज हम और चर्चा करेंगे। एक चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। बात करते हैं हम साक्षात्कार पर कि साक्षात्कार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके गुण अवगुण क्या है, इसकी सावधानियां क्या है, किन किन के लिए लिया जाता है। तो साक्षात्कार और साक्षात्कार के लिए अंग्रेजी में एक शब्द प्रचलित है, इंटरव्यू। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू से हम अच्छी खासी तरह से परिचित हैं। और साक्षात्कार उसी का एक रूप है जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठकर किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और उन सवाल जवाबों से वो एक सामग्री तैयार करते हैं जिसको या तो अखबार में प्रकाशित करवाया जाता है या टीवी अथवा रेडियो पर और उससे प्रसारित किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार में आदमी भले ही कितने हो, लेकिन वहां उन्हें दो प्रकार की श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो प्रश्न करने वाला होता है और एक उस प्रश्न का उत्तर देने वाला होता है। तो जो प्रश्न करेगा वह तो कर्ता कहलाता है। प्रश्न करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता। और उत्तर देने वाला हमेशा दाता के नाम से अभिहित किया जाता है, वह दाता कहलाता है। कौन है? जो जवाब देता वह दाता, प्रश्न करता वह करता। अब देखिए बात है कि इंटरव्यू कितने प्रकार के होते। तो इंटरव्यू के यदि हम या साक्षात्कार की यदि हम बात करें तो प्रकार कितने माने जाते हैं इसके? दो। पहला तो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहला कौन सा इंटरव्यू है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथ ही साथ जैसे राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और इसके अलावा विभिन्न राज्यों की जो पीसीएस एग्जाम करवाती है, उनके लिए जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो चयन किया जाता है, उस प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए और तीन प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। प्रथम लिखित परीक्षा, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा और तीसरी इंटरव्यू साक्षात्कार हम इसे कहते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं या औद्योगिक संस्थान जो है वो भी अपने और कार्मिकों के लिए के उनकी छंटनी के लिए और उनके योग्यता पहचानने के लिए, योग्यता की परख के लिए साक्षात्कार आयोजित करते हैं। क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में है जनसंचार। हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल है जनसंचार माध्यमों के लिए साक्षात्कार। और जनसंचार माध्यमों के लिए साक्षात्कार में दो प्रकार के फिर बांटे जाते हैं। एक तो किया जाता है प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। एक तो किसके लिए किया जाता है? प्रिंट मीडिया के लिए। और दूसरा किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। दूसरा साक्षात्कार किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया में अखबार शामिल है और उसके अलावा जो पत्र पत्रिकाएं हैं वे शामिल हैं। कोई भी पत्र पत्रिका में भी यदि प्रकाशन करवाया जाता है तो वह प्रिंट मीडिया के लिए माना जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन सी चीजें शामिल है? एक तो टीवी शामिल है और इसके अलावा रेडियो शामिल है। रेडियो और टीवी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। और अखबार या पत्र पत्रिका के लिए किया जाने वाला साक्षात्कार या इंटरव्यू प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार में शामिल किया जाता है। अब देखेंगे कि साक्षात्कार या इंटरव्यू एक ही शब्द है। प्रश्न पूछने वाला कर्ता, उत्तर देने वाला दाता। ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और जनसंचार माध्यमों के लिए। प्रतियोगी परीक्षा वाला हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, इसलिए हम जनसंचार माध्यम पर ही चर्चा करेंगे। जनसंचार माध्यमों में टीवी और रेडियो दोनों आते हैं। कौन कौन से? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती है। तो पहला प्रिंट मीडिया के लिए किया तो प्रिंट मीडिया में अखबार और पत्र पत्रिकाएं शामिल हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी और रेडियो शामिल है। तो पत्र पत्रिका या अखबार में तो किसी भी साक्षात्कार का हमेशा क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है और टीवी और रेडियो पर उसका प्रसारण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे कि परिभाषा में और क्या कहा है रेडमा हाउस ने। रेडमा हाउस पत्रकारिता से संबंधित शब्दावलियां जो है उन शब्दावलियों का
कोश है। जैसे हम हिंदी में शब्दकोश या अंग्रेजी में जिसे डिक्शनरी कहते हैं वो पढ़ते हैं, उसी प्रकार से रेडमा हाउस में या पत्रकारिता से संबंधित शब्दावलियों के लिए हमें रेडमा हाउस को पढ़ना जरूरी होता है। तो रेडमा हाउस ने क्या कहा है इसकी परिभाषा के रूप में? रेडमा हाउस कहता है कि साक्षात्कार वह भेंट या वार्ता है जिसके द्वारा कोई पत्रकार, आप शब्दों का गौर करते चले, ये 4-5 प्रकार के शब्द यदि आपकी परिभाषा में शामिल हो जाते हैं, भाषा शैली आपकी खुद की रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां नंबर कटौती करने की परीक्षक के पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जिसके द्वारा कोई पत्रकार या लेखक, पत्रकार या लेखक किसी विषय पर या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से सवाल जवाब के आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशित करने अथवा टीवी रेडियो पर प्रसारित करने के लिए सामग्री एकत्र करता है। ये इसकी परिभाषा है। देखें, दोबारा देखेंगे कि साक्षात्कार क्या है। सबसे पहले बात आती है साक्षात्कार क्या है, तो वह एक भेंट या वार्ता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा कोई पत्रकार है अथवा कोई लेखक है, वह लेखक या पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्ति है, एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक प्लस भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से सवाल जवाब के आधार पर, किसके आधार पर? सवाल जवाब के आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए, समाचार पत्र में क्या करने के लिए? प्रकाशित करने के लिए, या टीवी अथवा रेडियो पर प्रसारण करने के लिए, सॉरी ये लिए शब्द हो रहेगा यहाँ, प्रसारित करने के लिए सामग्री एकत्र करता है, वही क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। कि साक्षात्कार वह भेंट या वार्ता है जिसके द्वारा कोई पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों से सवाल जवाब के आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए या टीवी अथवा रेडियो पर प्रकाशित करने के लिए सामग्री एकत्र करता है, तो वही साक्षात्कार कहलाता है। 3-4 चीजें निकल कर आई कि वह एक भेंट या वार्ता है जिसमें पत्रकार और लेखक होते हैं, कोई एक व्यक्ति हो सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, सवाल जवाब किए जाते हैं, समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाता है या टीवी और रेडियो पर उसे प्रसारित करवाया जाता है। उसके लिए जो सामग्री एकत्र करते हैं वही सामग्री साक्षात्कार या इंटरव्यू कहलाती है। एक चीज मिस हो गई थी हमारी कि संवाद ही किसी साक्षात्कार का मूल आधार माना जाता है। किसी साक्षात्कार का मूल आधार क्या माना जाता है? संवाद को माना जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए हो सकता है आवाज में थोड़ा भारीपन इत्यादि रहे, तो आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। और अभी देखिएगा हमने क्या किया, साक्षात्कार क्या है, किसके द्वारा लिया जाता है, उसकी परिभाषा और उसका मूल आधार हमने देख लिया। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, दोनों में भी
फिर प्रिंट मीडिया जन संचार माध्यम के लिए फिर से दो प्रकार का वो हमने देखा, फिर परिभाषा पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि एक साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक गुण कि कौन कौन से होने चाहिए। किसी कोई व्यक्ति साक्षात्कार करने जा रहा है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, हम स्वयं को पत्रकार की भूमिका में माने और हमें कोई साक्षात्कार करने जाना है, तो हमारे अंदर किन किन गुणों का समावेश जरूरी है उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है तटस्थता। तटस्थ मतलब कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, जो व्यक्ति हमारे सामने है उससे हम बाकायदा वही सवाल पूछेंगे जो हम उससे किए जाने जरूरी है, किए जाने चाहिए। दूसरा, व्यक्ति जवाब दे रहा है सामने वाला, तो उस जवाब को सुनने का हमारे पास धैर्य होना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है सामने वाला कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, बढ़िया पोर्टफोलियो वाला, तो उस व्यक्ति से बिना डरे बेझिझक बेबाकी से सवाल करने का हमारे अंदर एक साहस भी होना जरूरी है। इसके साथ ही भाषा पर नियंत्रण भी होना जरूरी है, अन्यथा सामने वाला व्यक्ति है वही हमें भाषा में फंसा देगा और हम उसी भाषा के जाल में फंसकर और उनसे ढंग से सवाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात आती है जवाब में से सवाल निकालने की कला भी हमें आनी चाहिए। इसके अलावा तकनीकी का जानकार भी थोड़ा बहुत होना जरूरी है, थोड़ी बहुत तकनीकी की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। इसके अलावा हम सिर्फ दाता लिख रहे मतलब साक्षात्कार दाता के जन्म पृष्ठभूमि, दाता के जन्म में उनकी पृष्ठभूमि, हो सकता है उनके जीवन का कोई संघर्ष रहा हो, संघर्ष उनका हो सकता है कोई विवाद भी हो, या हो सकता है कोई बयान हो ऐसा जिसकी वजह से वो रातों रात चर्चा में आए हों, या उनका कोई पुरस्कार भी हो सकता है, या सार्वजनिक क्षेत्र की कोई उपलब्धि हो सकती है, या सार्वजनिक क्षेत्र की कोई उपलब्धि, और सबसे खास बात उसका कार्य क्षेत्र भी हो सकता है। हम किसी डॉक्टर से और किसी पुस्तक की रचना पर या उसके भाव सौंदर्य, उसके नाद सौंदर्य पर चर्चा करें तो वो सही नहीं लगता। हम यदि किसी डॉक्टर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि हम उनसे मेडिकल साइंस से, दवाइयों से, शारीरिक अंगों से, उनकी देखभाल से या उनके रख रखाव से संबंधित जो सवालात हैं वही करें। तो उसका जो कार्य क्षेत्र है उनके बारे में, उपलब्धि, कार्य क्षेत्र इत्यादि के बारे में पूर्व जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। उसके विषय में कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके माता पिता किसान थे या कोई आईएएस ऑफिसर थे, तो किस प्रकार का उनका पारिवारिक वातावरण रहा, हो सकता है किसी के जीवन का बहुत बड़ा कोई संघर्ष हो, या जैसे विवाद है कोई, या कोई बयान है, या उनको कोई पुरस्कार मिला, या सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उनकी उपलब्धि है, या उनका कार्य क्षेत्र है, उसके बारे में हमें और पूर्व में जानकारी लेनी जरूरी है। तो इस प्रकार से, और ये आवश्यक गुण किसी भी साक्षात्कारकर्ता में होने जरूरी है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो बात आती है कि जनसंचार माध्यमों के लिए दो प्रकार के साक्षात्कार हमने अभी पढ़े थे। तो दोनों प्रकार के साक्षात्कारों में क्या अंतर है, उस अंतर पर चर्चा हम करेंगे। क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार का अंतर है। तो ये तो है दोस्तों प्रिंट मीडिया, यह कौन सा है, प्रिंट मीडिया, और हम इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोनों में अंतर, दोनों की गुण और दोनों की सीमाएं एक साथ ही हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात इसकी करते हैं, तो यह प्रकाशित करवाया जाता है, इसका प्रकाशन होता है या यह प्रकाशित करवाया जाता है।
किसी अखबार में या समाचार पत्र पत्रिका में। और ये कहा क्या होता है, ये प्रसारण, इसका प्रसारण होता है या यह प्रसारित किया जाता है, या यह प्रसारित किया जाता है। नंबर 2 पर बात आती है, इसे देखने वाला व्यक्ति कम से कम साक्षर जरूर होगा। प्रिंट मीडिया, अखबार या टीवी को, अखबार या पत्र पत्रिका को आप समझ सकते हैं, कोई निरक्षर व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता, तो कम से कम इसका पाठक जो है वह कम से कम क्या होगा, साक्षर अवश्य होगा। यहाँ साक्षर भी हो सकता है, साथ ही निरक्षर भी हो सकता है। साक्षर या निरक्षर कोई भी इसका दर्शक या श्रोता हो सकता है। दर्शक किसका, टेलीविजन का, और श्रोता किसका, रेडियो का। नंबर 3 पर बात करते हैं हम। यहां भाषा कठिन या क्लिष्ट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ने वाला कम से कम साक्षर है, इसलिए। और यहाँ भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज व सुबोध होनी जरूरी है। यहाँ भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, क्योंकि इसको देखने और सुनने वाला हो सकता है निरक्षर भी हो, लेकिन यहाँ इसको पढ़ने वाला क्या होगा, तो कम से कम साक्षर ही होगा। इसके बाद में एक से अधिक बार पढ़ने का अवसर होता है। यहां ऐसा अवसर नहीं होता, ऐसा कोई अवसर नहीं होता। 10 सेकंड का वीडियो भी एक दिन आपसे आगे निकल गया तो नहीं पढ़ सकते, उसको नहीं देख सकते, या कोई चीज समझ नहीं आई, आप इसमें एक पंक्ति नहीं समझ में आई, कोई जवाब नहीं समझ में, आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। यहां ऐसी गुंजाइश या ऐसा अवसर आपके हाथ में नहीं होता है। एक से अधिक बार पढ़ने का अवसर होता है, यहां नहीं होता है। इसका संग्रह किया जा सकता है। आप अखबार या टीवी, वो जो पत्रिका है उसका, अखबार का की कटिंग और अपने घर में डायरी में, फाइल में संभाल कर रख सकते हैं, यहां उसका संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं हम, इसको कभी भी पढ़ा जा सकता है, टाइम जरूरी नहीं कि सवेरे अखबार आया, आपके पास टाइम नहीं था, आपने रात को पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ लिया। यहां टाइम की पाबंदी होती है, समय की पाबंदी नहीं, यहां क्या है, पाबंदी होती है। यहां समय की पाबंदी होती है, आपको उसी निश्चित समय पर, आपको मतलब जो तय समय है उसी तय समय पर ही वह कार्यक्रम देखना पड़ेगा। ना तो आप पहले देख सकते हैं और ना ही बाद में देखा जा सकता है। फिर आती है बातें अभिवादन जैसी औपचारिकताओं का, अभिवादन जैसी औपचारिकताओं का स्थान नहीं है। यहाँ ने भी अभिवादन करे, नमस्ते न करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले ने कौन सा सुना है, यहाँ तो पढ़ रहे हैं बात को, लेकिन यहाँ पर उसका अपना अलग से महत्व है। ठीक है, यहाँ 8वां पॉइंट लिखेंगे हमें। यहाँ साक्षात्कार कर्ता और दाता दोनों की वेशभूषा, चेहरे के हाव भाव या शारीरिक भाव भंगिमा का महत्व नहीं है, जबकि यहां पर पूर्ण महत्व है इसका, माने उसके बिना तो बात ही नहीं चलती। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं कि उसकी वेशभूषा कैसी है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, शारीरिक भाव भंगिमाएं कैसी हैं। यदि मान लो हमें किसी
मान लो आज, जैसे आज ही के दिन बात करें, हम 4 अप्रैल लिखा है यहाँ, आज ही के दिन बात करें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में और वहाँ शायद 24 या 25 जवान शहीद हुए, और वहाँ हम किसी विषय पर, उस विषय पर और किसी मंत्री या वहाँ के कलेक्टर या वहाँ के एसपी या किसी भी अधिकारी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला वहाँ पर हंस रहा है, तो वो भावानुकूल नहीं है। तो वहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आप उसको देख रहे हो सामने, उसे सुन रहे हो, इसलिए जरूरी है कि वो उसकी भाषा, उसका लहजा, उसकी टोन और उसके जो चेहरे के हाव भाव हैं वो भी विषय के अनुकूल हो। यदि विषय अनुकूल नहीं है तो फिर थोड़ी सही नहीं लगता, वो चीजें, वो सफल नहीं माना जा सकता, दर्शकों के द्वारा उसकी सराहना किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। तो ये इन दोनों में, और जैसे मान लो कहें कि साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए और प्रिंट मीडिया की विशेषताएं लिखो या प्रिंट मीडिया के बारे में लिखो, तो इसका प्रकाशन किया जाता है, कम से कम इसको पढ़ने वाला साक्षर होगा, इसलिए भाषा कठिन और क्लिष्ट भी चल सकती है, इसे एक से अधिक बार पढ़ने का अवसर होता है, इसको और अपने पास संग्रहित किया जा सकता है, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती, इसमें अभिवादन जैसी औपचारिकताओं का कोई स्थान नहीं होता, वेशभूषा, चेहरे के हाव भाव या शारीरिक भाव भंगिमा का महत्व नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साक्षात्कार प्रसारण किया जाता है या साक्षात्कार प्रसारित किया जाता है। इसे देखने सुनने वाले साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए जो भाषा है वह सहज, सरल व सुबोध होनी जरूरी है। इसे एक से अधिक बार देखने का अवसर नहीं होता और इसको संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसमें निश्चित समय पर या तय समय पर ही देखा जा सकता है और अभिवादन जैसी जो औपचारिकताएं होती हैं उनका बड़ा महत्व होता है और इसमें शारीरिक भाव भंगिमा, चेहरे के हाव भाव अथवा वेशभूषा का अपना अलग महत्व है। इससे वह और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा प्रामाणिक बन जाएगा। किन किन चीजों से हमें बचना चाहिए? तो एक तो किसी भी प्रकार से हमें विवादित कोई चीज है उनसे बचना जरूरी है। इसके साथ ही साथ हमें पत्रकार को या लेखक को और करदाता से उसकी निजी जीवन से संबंधित सवाल आते जहां तक हो सके उनसे बचना चाहिए। कम से कम निजी जीवन से संबंधित जो सवाल हैं वो उनसे न किए जाए, क्योंकि वह व्यक्ति सार्वजनिक विषय या सार्वजनिक महत्व का या हम कहें कि इस महत्व का व्यक्ति है कि हम उनका एक प्रोफाइल होती है सामाजिक, और उस सामाजिक प्रोफाइल को कहीं कोई ठेस न लगे, इसलिए इस प्रकार के कोई सवाल नहीं किए जाए जो उसके निजी जीवन पर कोई आक्षेप लगा रहे हो। अब बात आती है कि इसका मूल आधार, जैसे हमने लिखा थोड़ी देर पहले कि साक्षात्कार का मूल आधार संवाद होता है। तो संवाद हमें कहाँ मिलता है? तो संवाद हमें हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। उन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हम देख सकते हैं कि रामायण में मरणासन रावण और लक्ष्मण का संवाद है। इधर बात करें महाभारत की, तो महाभारत में युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद आया है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद आया है, यम और नचिकेता का आया है। तो इस प्रकार से ये जो संवाद है वो साक्षात्कार के रूप में कहीं ना कहीं ये माने जा सकते हैं कि इनका प्रयोग वहां हुआ है। अब बात आती है कि साक्षात्कार की कला किसी व्यक्ति में अपने आप में, किसी व्यक्ति को अपने आप में विकसित करनी है तो क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए या उसको उसमें वो कैसे विकसित करे उन्हें। तो सबसे पहले बात आती है कि वह व्यक्ति जिज्ञासु हो, जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसमें जानकारी, उसके बाद में उसमें वह साहसी भी हो और वह धैर्यशील भी होना जरूरी है। इसके अलावा उसका यदि भाषाई कौशल है, भाषाई कौशल को बढ़ाकर और साक्षात्कार की कला का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा तकनीकी जानकारी भी जरूरी है। तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके या तकनीकी जानकारी अपनी बढ़ाकर भी वह और साक्षात्कार को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी साक्षात्कार लेने की जो कला नामक पाठ था उस पाठ पर चर्चा हुई और अभी हम अगले पाठ पर फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।